नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों आज बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि आपको पता है राजस्थान हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी कर दिया है कि 3 से 8 अप्रैल तक एग्ज़ाम चलेगा। तो 6 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे। तो टाइमिंग क्या रहेगी वो कुछ डिक्लेयर नहीं है, बाकी जो जगह हैं वो फिक्स कर दी गई है कि जयपुर में होगा आपका एग्ज़ाम। तो अब आपको करना क्या है वो मैं एकदम शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और अच्छा लगे अगर आपको कुछ मेरी कही हुई बातें आपको अच्छी लगें तो दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टेनो के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि 70 की स्पीड कोर्ट ने मांगी है। तो लगभग जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होगी वो आसानी से डिक्टेशन को लिख पाएगा। हो सकता है थोड़ा लेवल हार्ड आए डिक्टेशन का, क्योंकि स्पीड 70 की है तो कुछ वर्ड ऐसे ही आएंगे जो अपन ने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे भी आपकी कोई सी भी प्रणाली हो, चाहे ऋषि हो, टंडन हो, कोई सी भी हो, तो उसमें आपको करना क्या है, आपका जो प्रैक्टिस है उनमें हमेशा ये होना चाहिए मात्रा लगाने का। मैंने बहुत सारों को देखा ऋषि प्रणाली वालों को जो मात्रा लगाते ही नहीं है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे एक वर्ड आया हमारा, हमारे, हमारी, 3 वर्ड हैं। अगर आपने मात्रा नहीं लगाई तो फिर कैसे पहचानोगे। अगर शुरुआत ही आपके हमारे से हुई, आपने हमारा कर दिया तो आगे के वर्ड भी फिर मात्रा चेंज हो जाएगी। ऐसे करके अगर एक लाइन में आपने 5 मात्राओं में गलती कर दी तो 2.5 मिस्टेक तो यहीं पे हो गई। तो इस प्रकार से आपको मात्राएं कंप्लीट लगानी है। मात्राएं अगर आप कंप्लीट लगाओगे तो कोई सा भी नया वर्ड आ जाओ उसको वर्ड को आप पूरा बना लोगे। अगर सही मात्रा लगा दी तो कोई सा भी, चाहे इंग्लिश का वर्ड हो चाहे उर्दू का वर्ड हो, आप उसे पूरा बना लोगे। तो सबसे पहले एक आदत होनी चाहिए मात्राओं की। तो शब्दों में अच्छी तरह से मात्राएं लगाएं, ताकि चाहे आप से जैसे एक मिलता है कि 80 से 90 तक अपन बिना मात्रा के भी डिक्टेशन लिख सकते हैं। जैसे 100 के ऊपर जाएं फिर थोड़े वाक्यांश बनाने पड़ते हैं, जिस 7 वाले शब्द आ जाते हैं। तो उनका अभ्यास आपको नहीं करना है वाक्यांशों का। आपको तो लगभग 80 से 90, 85 तक ही अभ्यास करके जाना है। बाकी 100, 120 का अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 70 का डिक्टेशन आएगा तो आपको 80-90 तक की तैयारी ही करनी है। क्योंकि जिसकी 80-90 पर अच्छी पकड़ होगी उस वो 80 में नहीं कहीं रुकने वाला है। और अब बात करते हैं जैसे शुद्धता की। तो आपकी बहुत सारों ने मेरे को बोला कि लेकिन, परंतु, किंतु, इनके पहले कोमा आएगा नहीं आएगा। तो आपको पता है जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे बल्कि, इसलिए, परंतु, तो इनके पहले कोमा आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जैसे बल्कि आया इनके आसपास कोमा आता है, लेकिन किंतु जब आए तो उनके आसपास कोमा आने का चांस नहीं रहता है। तो इसके लिए नहीं तो हाई कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर जारी हो जाएंगे तो आप आसानी से उसको पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जारी नहीं होते हैं तो जो नॉर्मल अपन जो मानक है प्रणाली, जो हिंदी का जो मानक रूप है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। बाकी इसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है कि जो योजक शब्द लगेगा नहीं लगेगा, कोमा लगेगी नहीं लगेगी। जो अपने को आता है, जितना अपन ने सीख रखा है उसी के हिसाब का आपको चलना है। क्योंकि इतने वर्षों से अपन हिंदी करते आ रहे हैं, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते ही होंगे। तो सबसे बढ़िया बेस्ट एक ही चीज़ है, न्यूज़पेपर का जो संपादकीय पार्ट आता है उसे 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ें। क्योंकि उससे पढ़ने से ही अपनी वर्ड पावर तेज होगी। क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जो अपन ने कभी नहीं तो सुने हैं, नहीं कभी देखे हैं। उनको अगर आप देखेंगे डेली, तो जैसे बहुत सारे 4 से 5 एडिटोरियल आते हैं न्यूज़पेपर में, चाहे कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, पत्रिका हो, भास्कर हो, अमर उजाला हो, बहुत सारे पेपर आते हैं। तो उनको आपसे डेली कम से कम आपको 1 घंटा पेपर पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर उसका संपादकीय वाला भाग। तो उसमें से आपकी जो वर्ड पावर है वो बढ़ जाएगी। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका सबसे शानदार है। उससे आपकी जो कोमा लगाने की आदत है वो भी शानदार हो जाएगी और आपको पता चलने लग जाएगा कि कोमा कहाँ कहाँ लगाया जाता है। जैसे वक्ता बोल रहे हैं और उसने हल्का सा जैसे आधा सेकंड का गैप दिया, तो वहाँ आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोमा लग रहा है। जैसे कोमा का आपके पास कोई भी चिन्ह हो ऐसा, तो वहाँ पर आप कोमा का चिन्ह बना दें, ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे थोड़ा सा गैप मिला था तो अपने को यहाँ कोमा लगाना है। बाकी विराम है, पैरा है तो बोला ही जाएगा। तो कोमा का कोई भी तोड़ नहीं है। और इसका मैं सही बताऊँ तो अभी हाई कोर्ट के नज़रिए से देखें तो इसका कोई रूल्स भी नहीं है कि कहाँ पर कोमा लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ये तो कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा ये क्या निर्देश वो जारी करता है। अगर जारी कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप पिछली बार के जैसे डिक्टेशन देख सकते हो कि कहाँ पर कोमा लगा था नहीं लगा था, योजक शब्द लगे थे नहीं लगे थे, उसी के अकॉर्डिंग की बार भी अपने को चलना है। और बाकी बात रही शुद्धता की, तो आप कम से कम 20-25 गलती तक तो आपका सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा।
इससे ज़्यादा मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और मैं तो ये कहना चाह रहा कि 25 मिस्टेक भी आप क्यों करें, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिस्टेक 10 मिस्टेक ये तो जैसे नॉर्मल है जो हो ही जाएगी इतनी, तो इससे कम तो होने के चांस काफ़ी कम ही रहते हैं। क्योंकि कोमा मान लो, कोई भी वर्ड मान लो, इतनी मिस्टेक तो 7 8 6 7 मिस्टेक तो हो ही जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा मिस्टेक आपको नहीं करनी है और अंडर 5% में आपको रहना है, ताकि आपके नंबर भी ना कटे और 100 में से 100 नंबर आपको मिल जाए। अब बात करेंगे अपन टाइपिंग के बारे में। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अभी 40 हैं तो आप एग्ज़ाम तक मेरे हिसाब से 50 से 60 के बीच में कर सकते हो, अगर डेली आप 2 घंटे टाइपिंग को दोगे तो। बाकी अगर आप रोज़ आधा घंटा पौन घंटा टाइपिंग करोगे तो 40 से 45 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, तो आप 60 के आसपास नहीं पहुंच पाओगे। कम से कम डेली आपको मॉर्निंग में 1 घंटा, इवनिंग टाइम में 1 घंटा, 2 घंटे आपको डेली टाइपिंग करनी है। और जैसे आपके पास कोई भी सा भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे JR हो, सोनी हो और जो स्पीडो वाला है, बहुत सारे आजकल मार्केट में आ रहे हैं सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि कुछ पेमेंट करना होता है और आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो कोई सा भी हो, उस पर 2 घंटा आपको टाइपिंग करना है, तो उससे क्या आपकी शानदार हो जाएगी स्पीड। और एक्यूरेसी आपको 80 से ऊपर रखनी है। अब जैसे कि बहुत सारे बोलते हैं कि 90 प्लस रखनी है, तो यार आप सोचो अगर 70-80 की आपकी स्पीड है तो 90 प्लस एक्यूरेसी जाना मतलब बहुत ही कम चांस होता है। लेकिन कभी कभी चली भी जाती है किसी के, अगर अच्छी तैयारी हो तो आपको 85 से ऊपर तो एक्यूरेसी को रखना ही है। और 90 से ऊपर हो तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी स्पीड अगर 60 के आसपास नहीं करके जाओगे तो चांस कम रहेंगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी हाई है, लड़कों की काफ़ी अच्छी तैयारी है। किसी किसी की टाइपिंग तो 80-90 नेट WPM है, नेट वर्ड पर मिनट। तो आपको टाइपिंग में भी अच्छी तैयारी करके जानी है, ताकि आप किसी भी प्रकार से पीछे ना रहो। थर्ड बात है एफिशिएंसी के बारे में। तो एफिशिएंसी में आपको पता है कि MS वर्ड आपको कंप्लीट आना चाहिए और एक लेटर फॉर्मेटिंग, 2 चीज़ें आपको देखनी है। अब जैसे बहुत सारे बोलते हैं एक्सेल, लेकिन एक्सेल कभी आया भी नहीं है, आने के चांस बिल्कुल मुश्किल से 5% मान लो आप, 5% चांस रहते हैं, ऐसे आएगा नहीं एक्सेल। इसलिए आपको वर्ड प्लस लेटर फॉर्मेटिंग कंप्लीट करके जाना है। कम से कम उसको आधा पौन घंटा लेटर फॉर्मेटिंग में MS वर्ड को आपको देना है। जितने भी उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उस सभी को आपको क्लियर कर लेना है भाई, कहाँ पे हाईलाइट है, कहाँ पे जो वर्ड का जो फॉन्ट है उसका कलर चेंज करने का, कहाँ में इंडेंट है, जितने भी पैराग्राफ के बारे में है जो भी दिया हुआ है सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों सभी, और एक चीज़ है, अभी आपको हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ गए तो आप रात दिन एक कर रहे हो। जैसे आप पिछले 1 साल से 2 साल से पढ़ते आ रहे हो, जैसे डेली 6-7 घंटा तैयारी, 3-4 घंटा स्टेनो को दे दिए, 2 घंटे टाइपिंग को दे दिए, 1 घंटा इसको दे दिया, 1 घंटा न्यूज़पेपर को दे दिया, इस प्रकार जो आप तैयारी करते आ रहे हो वही करते रहिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 डिक्टेशन आप डेली ट्रांसलेट कीजिए। बाकी और 3-4 डिक्टेशन जहाँ से आपको कहीं से मिल जाए उनको लिखें, और हो सके तो उनको पढ़ भी लें। बाकी 3 डिक्टेशन आपको डेली ट्रांसलेट करने हैं। तो दोस्तों यही कुछ सुझाव थे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी किसी भी प्रकार का संशय अगर आपके मन में हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अपन ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, तो उस ग्रुप में आप ज़रूर ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ जैसे डेली के जो कठिन शब्द होंगे, जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं इंग्लिश के वर्ड, तो वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको हिंदी का क्विज़ दिया जाता है, डेली 3 से 4 क्विज़ आ रहे हैं, तो वो उससे आपकी हिंदी और शुद्ध होगी। तो दोस्तों ये था वीडियो, अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।